नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सपा विधायक से जुड़ी है। अपने कर्मों के कारण सपा विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल सपा विधायक का नाम जहरीली शराब मामले में आया है, जिसके बाद उन पर बड़ा एक्शन हुआ है, जिसके बाद अखिलेश यादव मुंह छुपाए घूम रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी यूपी पुलिस की, जिन्होंने ऑपरेशन मिट्टी के तहत बड़े घपलेबाजी पर छापा मारा है। फिर बात होगी यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की, जिन्होंने गांधी परिवार की महिला सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या बोले मंत्री, बताएंगे आपको। और आखिर में बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जो कि संभल में देखने को मिला है, जिसने बहुत बड़ा संदेश विपक्ष और किसान तक पहुंचाया है। बताएंगे आपको पूरी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, जो सपा विधायक रमाकांत यादव से जुड़ी है। सपा विधायक अपने ही जाल में इतना बुरा फंसे हैं कि ना सम्मान बचा है, ना ही संपत्ति। बता दूं कि विधायक पहले से ही जेल में बंद है, लेकिन उनके चेला चपाटी घपलेबाजी में उनका पूरा साथ दे रहे हैं। अब बता दूं कि ये घपलेबाजी कोई छोटी मोटी घपलेबाजी नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में जनता की जान लेने की एक सोची समझी जाल है, जिसमें 7 लोगों की जान भी चली गई है, जिसमें विधायक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुरी तरह से फंस चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल जेल में बंद और समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आजमगढ़ में स्थानीय अधिकारी ने बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की 23 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया है। कार्यवाही डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना अंतरौलिया क्षेत्र में की गई है। इस दौरान एसपी ग्रामीण चिराग जैन और तहसीलदार कमल कुमार सिंह भारी पुलिस बल के तहत मौजूद रहे। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि ये कार्यवाही 2022 में थाना अहरौला में माहुल कस्बे में हुए जहरीले शराब कांड से जुड़ी है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य बीमार पड़े थे। मामले में रमाकांत यादव सहित 13 आरोपियों के नाम सामने आए थे। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि रमाकांत यादव ने अपने गैंग के साथ मिलकर अवैध शराब निर्माण, लूट, हत्या और अपहरण जैसे संगीन अपराधों के जरिए संपत्ति अर्जित की है। यानी सपा विधायक जहरीली शराब, लूटपाट और बाकी तमाम अपराध में शामिल थे। इस पूरे मामले में अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में किस तरह के नेता है। ये पूरी माफियावादी गैंग का जाल है, जिसमें विधायक तो फंसेंगे ही, साथ ही माफियावादी के गैंगस्टर अखिलेश यादव भी बुरी तरह फंसेंगे। और बता दूं, ये तो एक विधायक की बात थी, ऐसे कितने सांसद विधायक अखिलेश यादव ने पाले पोसे हुए हैं, जो लगातार इस तरह की हरकत खुलेआम कर रहे हैं। हालांकि बाबा की पुलिस किसी को भी नहीं बख्शेगी, लगातार एक्शन लिया जा रहा है ऐसे माफियावादियों के खिलाफ। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात अब ऑपरेशन मिट्टी की, मतलब टोपी, पाइप, टंकी तो चोरी हो ही रही थी, अब मिट्टी भी चोरी हो रही है, जिससे यूपी पुलिस ने ऑपरेशन मिट्टी के तहत बड़ी संख्या में मिट्टी भी ढूंढ लिया है। साथ ही गिरफ्तारी भी सामने आए हैं। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसका नाम ऑपरेशन मिट्टी रखा गया है। इस ऑपरेशन के तहत गंगानगर जोन पुलिस ने सराय ममरेज में छापेमारी के दौरान 11 लोगों को अवैध मिट्टी खनन करते हुए गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला सराय ममरेज के पास का है। सराय ममरेज के साथ ही दूसरे थाने की फोर्स लेकर एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा ने 30 पुलिस कर्मियों की एक टीम निर्धारित की। ऑपरेशन मिट्टी के तहत एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा ने सारी ममरेज में ताबड़तोड़ छापेमारी करी, तो वही एडिशनल डीसीपी के ऑपरेशन मिट्टी में खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा की नेतृत्व में पुलिस टीम की छापेमारी में 5 जेसीबी मशीन,
8 ट्रैक्टर और 3 बाइक जब्त किए गए हैं। साथ ही अवैध खनन करने वाले गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 6 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि जब्त किए गए जेसीबी और ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 32 लाख रुपए है। एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें की गई बड़े खनन माफियाओं के नाम सामने आए हैं। एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा ने बताया कि जल्दी ऐसे बड़े खनन माफियाओं के खिलाफ भी शिकंजा कसा जाएगा, यानी एक तीर से कई निशाने। और अब और माफियाओं के नाम जल्द सामने आएंगे, जिन पर एक्शन देखने को मिलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह की। आपने अक्सर देखा होगा कि गांधी परिवार की महिलाओं के रहन सहन पर सवाल उठते रहते हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी मंत्री प्रताप सिंह ने भी गांधी परिवार की महिलाएं और गांधी परिवार के लाडले राहुल गांधी को निशाना बनाया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि उनकी बहन और मां की मांग में भारतवासियों ने कभी सिंदूर नहीं देखा, इसीलिए उनकी पार्टी के लोग ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। कोई भी बड़े घर में पैदा हो जाने से भारतीय नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति को जीते हैं। बता दूं कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मेरठ जनपद में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बहन और राहुल गांधी की मां की मांग में भारतवासियों ने कभी सिंदूर नहीं देखा, तो वह सिंदूर का महत्व क्या जानेंगे। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। भारतीय संस्कार और संस्कृति पर विश्वास नहीं है, इसीलिए इसी बात पूछेंगे। उन्होंने कहा कि जिसकी बहन की कलाई पर चूड़ी नहीं खनकी, तो क्या जानेंगे राखी का महत्व। जब भारत की बहन कलाई पर राखी बांधती है तो अंतिम सांस तक निभाती है। किसी बड़े घर में पैदा हो जाने से कोई भारतीय नहीं हो सकता। मोदी और बीजेपी भारतीय सरकार और संस्कृति में जीते हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने इस दौरान सपा अध्यक्ष को भी आड़े हाथों लिया और यूपी की बिजली व्यवस्था और 27वें यूपी में बीजेपी के सफाई के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि दिन में कोई सपना देखता है तो कोई एतराज नहीं। अखिलेश के जमाने से 10 गुना ज्यादा बिजली मिल रही है। 17 से पहले क्या स्थिति थी सबने देखा है। दरअसल अखिलेश यादव लगातार यूपी की बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं। यही नहीं, सपा का दावा है कि 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। यानी कुल मिलाकर एक तरफ मंत्री दिनेश प्रताप ने गांधी परिवार पर निशाना साधा, तो वही दूसरी तरफ उन्होंने अखिलेश यादव के सपने को सपना ही बता दिया। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हमने देखा था कि किस तरह से माफियाओं को पाला पोसा गया। अतिक्रमणकारियों को खुली छूट दी गई कि वो कहीं भी जाकर अतिक्रमण कर सके, जो कि माफियाओं ने खुलेआम किया भी, जिसका आज परिणाम है कि सीएम योगी यूपी के हर जिले में खोद खोद कर कब्जा मुक्त यूपी बना रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में यूपी के संबल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संबल में बहजोई मंडी समिति पर दूसरे दिन भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां अतिक्रमण अभियान के दौरान विरोध करते हुए व्यापारियों ने अनाज की खरीद बंद कर दी, तो वहीं एसडीएम ने किसानों को जिले की अन्य मंडियों में अनाज विक्रय करने की सलाह दी। लेकिन बहजोई की अनाज मंडी समिति में चल रहा अतिक्रमण अभियान जारी रहा। दरअसल प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए चेताया था कि जिन व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों के आगे या आसपास अतिक्रमण कर रखा है, वो खुद अतिक्रमण को हटा ले, नहीं तो प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया जाएगा। इधर बताते हैं कि मंडी सचिव ने इस कार्यवाही से पहले लगभग 50 व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन व्यापारियों ने बात नहीं सुनी,
जिसका नतीजा है कि आज बुलडोजर मंडी में गरज उठा है। साथ ही योगी सरकार ने किसानों को साफ किया है कि अगर आपका अनाज नहीं भी बिकता है तो हम लेंगे, हम आपके साथ हैं। यानी सीएम योगी ने उन किसानों को आज सीधा संदेश दिया है जो सीना ठोक कर कहते थे कि कोई भी सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं है। हालांकि सीएम योगी के इस एक्शन से विपक्ष का मुंह खुला का खुला रह गया है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।